पवन जी की पंक्तियां याद आती हैं। कहीं लिखा कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, कि बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, पाप घट छलकता है सीता का जन्म होता है, और रोते रोते आंख के आंसू जुबां पर आ जाएं तब कहीं मनुजुर में कविता का जन्म होता है। ऐसा सपूत आप लोगों ने पाया, इस बात का गुरूर एक बार मुझे दिखाए पूरा सदन। आज स्वतंत्रता दिवस पर शायद इससे बड़ी कविता नहीं हो सकती इस सदन में। दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियां बजा करके अपना स्नेह आशीर्वाद भाई तक पहुंचाएं। अजय अंजाम जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। अपने शहर में इतना नहीं जमना चाहिए कवि को, दूसरों के लिए संकट हो जाता। लेकिन मैं जानता हूं कि ये तो तुलसी थे, अभी खुजली के बहुत सारे पौधे बाकी हैं। और तय समझना कि इस मंच पर जो लोग अपने घर के आंगन की तुलसी को ऐसा प्यार दे सकते हैं, वो हमारे मंचों के वट वृक्षों को कितना देंगे, इस बात का मुझे इल्म है। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां इन तमाम रचनाकारों के लिए आए जिनका क्रम अभी शेष है। मैं जो एक बहुत तेज गर्म तवा इस समय अजय अंजाम जी ने आप लोगों के सामने रखा है, उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा ऊष्मा लगाकर उसको तपा करके लाल किया है। मैं चाहता हूं कि उस पर गीतों के कुछ बौछारे डालूं। उस कवि सम्मेलन को मैं वहां लेकर के चलना चाहता हूं जहां एक कवि सम्मेलन अब स्पंदित होने लगे, जहां स्वर आक्रोश की अभिव्यक्ति के साथ ना निकले, वहां स्वर मन से मन तक की यात्रा करें। और एक ऐसा तिलस्मी रचनाकार इस मंच पर अभी मौजूद है जिसका उपयोग मैं अब करना चाहता हूं। आप ये मान करके चलें कि अजय अंजाम के बाद इस मंच में, इस रणभूमि में आवश्यकता एक ब्रह्मास्त्र की है, और मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के बहुत निकट के एक ऐसे कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं जिसकी कविताओं में आपको कहीं तुलसी दिखाई देंगे, कहीं मीर दिखाई देंगे। ऐसा बड़ा रचनाकार, ऐसा बड़ा गीतकार मैनपुरी की धरती से पूरे के पूरे विश्व में अपने गीतों को लेकर के जाता है। मैं ऐसे बलराम श्रीवास्तव जी को आमंत्रण देता हूं। मुझे कई पंक्तियां बड़े कवि की याद आती हैं, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो आप लोगों की तालियां उठें कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है, फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाता है, वो आता है तो सब खामोश होके उसको तकते हैं, चला जाता है तो महफिल में चर्चा छोड़ जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं श्री बलराम श्रीवास्तव। माँ भारती को प्रणाम करता हूं। कविता के सारस्वत मंच को नमन। आदरणीय हमारी बहन जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आदरणीय सांसद जी, श्रद्धेय जिलाधिकारी जी, पूरे प्रशासन को और आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। वो मंच अपने आप में स्वयं धन्य हो जाता है जिसकी अध्यक्षता देश के बड़े कवि आदरणीय श्री विनीत चौहान जी करते हैं। आपके बेटे जिन्हें श्रद्धेय रूपेश जी ने जन्म दिया, आपको उस बेटे पे गुमान है, मुझे भी गुमान है। उन्होंने औरैया के नाम को पूरे देश में पहुंचाने का काम किया है, जिनका नाम अजय अंजाम होता है। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं मेरे भाई। औरैया वो नगर है जहां से मेरी कविता की यात्रा आरंभ हुई थी। सन 1988 में गोपाल इंटर कॉलेज के कवि सम्मेलन में मैं आया था, और वहाँ से मेरी निरंतर यात्रा आपके शहर में चल रही है। मेरे बहुत से गीत यहाँ के लोगों को याद हैं। मैं यहाँ बहुत सारे साहित्यकार उपस्थित हैं, सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत भाई। देश के हित गरल जो पिए जाएंगे, वाह। देश के हित गरल जो पिए जाएंगे, नाम उनके जुबां पर लिए जाएंगे, नाम उनके जुबां
पर लिए जाएंगे, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे, भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह। किए जाएंगे, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे। 4 पंक्तियां और देता हूं। स्वागत भैया। कि दर्द दिल का किसी से कहें ना कहें, दर्द दिल का किसी से कहें ना कहें, नैन से अश्रु मोती बहे ना बहे, नैन से अश्रु मोती बहे ना बहे, कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, यह तिरंगा रहे हम रहे ना रहे, यह तिरंगा रहे हम रहे ना रहे वाह ना वाह 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 रहे। वाह। अब तो तुमको चमन हित लगन चाहिए, अब तो तुमको चमन हित लगन चाहिए, रानी लक्ष्मी सा फिर अवतरण चाहिए, रानी लक्ष्मी सा फिर अवतरण चाहिए, छूट जाए अगर तन समर भूमि में, छूट जाए अगर तन समर भूमि में, तो ये हमको तिरंगा कफन चाहिए, तो ये हमको कफन चाहिए। भाई वाह वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं कुछ और मुक्तक देता हुआ आपको गीत तक की यात्रा कराऊंगा, सुनेगा। स्वागत भैया। कि गुनगुना के भ्रमर भी सुनेंगे तुम्हें, आपका पूरा मन चाहता हूं कि गुनगुना के भ्रमर भी सुनेंगे सुनेंगे तुम्हें, लोग अंगुली पे अपनी गिनेंगे तुम्हें, लोग अंगुली पे अपनी गिनेंगे तुम्हें, मैं को यद मार दो हम के हथियार से, मैं को यद मार दो हम के हथियार से, तो गगन के सितारे झुकेंगे तुम्हें, तो गगन के झुकेंगे तुम्हें। और 4 पंक्तियां और देता हूं कि शब्द शाकुंतलम है तुम्हारे नयन, वाह वाह वाह। शब्द वाह, वाह। शाकुंतलम है तुम्हारे नयन, जैसे सत्यम शिवम है तुम्हारे नयन, वाह, वाह, जैसे वाह, वाह, सत्यम शिवम है तुम्हारे नयन, यंत्रवत देह में मंत्रवत छंद है, यंत्रवत देह में मंत्रवत छंद है, सृष्टि में मंगलम है तुम्हारे नयन, सृष्टि में मंगलम है क्या बात है, क्या बात तुम्हारे है, क्या नयन। बात है। विशुद्ध कविता का मंच है और बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। शब्द शाकुंतलम है तुम्हारे नयन, कि प्राण पर देह का आवरण जिंदगी, क्या बात है। प्राण पर देह का आवरण जिंदगी, देह के ग्रंथ का
व्याकरण जिंदगी, देह के ग्रंथ का व्याकरण जिंदगी। रावणी शक्ति जब संत बनकर चली, रावणी शक्ति जब संत बनकर चली, तो लगा जानकी का हरण जिंदगी, तो लगा जानकी का हरण जिंदगी। जिंदगी चंद दिन की प्रतीक्षा हुई, जिंदगी चंद्र दिन की प्रतीक्षा हुई। हर पहर रोज जिसकी परीक्षा हुई, हर पहर रोज जिसकी परीक्षा हुई। छल छलाए नयन अश्रु कविता बनी, छल छलाए नयन अश्रु कविता बनी। आंसुओं की न फिर भी समीक्षा हुई, आंसुओं की न फिर भी समीक्षा हुई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और कुछ मुक्तक और देता हूँ। विशुद्ध कविता की कक्षा का विद्यार्थी हूँ, इसलिए आपका मन और आपकी चेतना दोनों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। मिलाकर हाँ में हाँ जीवन जिया तो क्या जिया तुमने, वाह। मिलाकर हाँ में हाँ जीवन जिया तो क्या जिया तुमने। किसी से छीन कर अमृत पिया तो क्या पिया तुमने, किसी से छीन कर अमृत पिया तो क्या पिया तुमने। तुम्हारी पीढ़ी एक दिन तुम्ही से पूछ बैठेगी, तुम्हारी पीढ़ी एक दिन तुम्ही से पूछ बैठेगी। बताओ मुल्क की खातिर किया तो क्या किया तुमने, बताओ किया तो क्या किया तुमने। बताओ मुल्क की खातिर किया तो क्या किया तुमने। जिसे रघुनाथ दिखते हो लताओं बेल पर्णों में, जिसे रघुनाथ दिखते हो लताओं बेल पर्णों में। हमेशा साथ जो रहते जन्मों या कि मरणों में, हमेशा साथ जो रहते जन्मों या कि मरणों में। भरत का अर्थ क्या होता कोई पूछे तो कह देना, भरत का अर्थ क्या होता कोई पूछे तो कह देना। भरत का अर्थ नत रहना सदा श्री राम चरणों में, भरत का अर्थ रहना सदा श्री राम चरणों में। जहाँ पर शांति होती है वहाँ विश्राम होता है, जहाँ पर शांति होती है वहाँ विश्राम होता है। सदा सत पथ प्रगामी के हृदय में राम होता है, सदा सत पथ प्रगामी के हृदय में राम होता है। जहाँ पर मान मर्यादा की धारा बह रही होती, जहाँ पर मान मर्यादा की धारा बह रही होती, वो केवल घर नहीं होता अयोध्या धाम होता है। केवल घर नहीं होता अयोध्या धाम होता है। अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती, अवध से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती। अहिल्या और शबरी की भक्ति
भक्ति नूरी नहीं होती अहल्या और शबरी की, भक्ति नूरी नहीं होती। जगत कल्याण करने को सहा अपमान जीवन भर, जगत कल्याण करने को सहा अपमान जीवन भर। अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती, अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती, अगर होती न कैकेयी कथा पूरी नहीं होती। किसी मंगल कलश के मुखों पे जैसे पर्ण होता है। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय जिलाधिकारी जी को। मुझे उनमें कविता के प्रति वही समर्पण नजर आता है जो कभी यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव जी में हुआ करता था। जी डीएम साहब भी हमारे कवि हैं। जी 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 आज डीएम साहब भी कविता सुनाएंगे। आप लोग ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन करिएगा। मैं एक मुक्तक और देता हूं आपको, सुनिएगा। किसी मंगल कलश के मुख पे जैसे पर्ण होता है, किसी मंगल कलश के मुख पे जैसे पर्ण होता है, हो जिसकी भावना पावन वही शुभ वर्ण होता है, हो जिसकी भावना पावन वही शुभ वर्ण होता है। कोई भी राजबाला जब परीक्षा देव की लेती, कोई भी राजबाला जब परीक्षा देव की लेती, तभी गंगा की लहरों में प्रवाहित कर्ण होता है, तभी गंगा की लहरों में कर्ण होता है, तभी गंगा की लहरों में प्रवाहित कर्ण होता है। और मेरा एक बहुत चर्चित मुक्तक जो जैसे मैं प्रायः हर जगह पढ़ता हूँ, यहाँ भी मातृशक्ति उपस्थित है, सुनिएगा। हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत। वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती, वो घर भी घर नहीं होता, वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा, समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा। समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा, समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना, इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना। अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा, अगर सृष्टि का क्या होगा। और एक बहुत छोटा सा 2-3 बंद का गीत आप तक पहुंचाता हूं, बमुश्किल 3-4 मिनट, उसके बाद हमें अपने अन्य महनी रचनाकारों को सुनना है, हमें श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचना है। सुनिएगा। और एक ऐसा गीत जो बहुत चर्चित हुआ और वो नारी अस्मिता का गीत है। आज बहुत अच्छे लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं पढ़ने की हिम्मत करता हूँ। सुनिएगा। एक नारी अस्मिता की पीड़ा है, नारी की बर की पीड़ा है। वो आपसे कुछ कहना चाहती है, आपके प्रति उसकी कुछ शिकायतें हैं,
वो शिकायत आपसे दर्ज कराना चाहते हैं। सुनिएगा। कि तुम तो पढ़ते रहे, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, मन के इतिहास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को। क्या कह रही है आपसे, सुनिएगा। कि मेरे तन को छुआ, मेरे तन को छुआ, केश घन को छुआ, वाह, मेरे तन को छुआ, केश घन को छुआ, छू न पाए कभी धड़कने तुम मेरी। मेरे तन को छुआ, केश घन को छुआ, छू न पाए कभी धड़कने तुम मेरी। उपकरण तुमने माना मुझे तृप्त का, उपकरण तुमने माना मुझे तृप्त का, दिल की पा ना सके सरहदें तुम कभी, दिल की पा ना सके सरहदें तुम कभी। और वासना की परिध, वासना की परिध पर टहलते रहे, वासना की परिध, वासना की परिध पर टहलते रहे, मन के मधुमास को तुमने जाना नहीं। भाई वाह, बलराम भैया, वाह 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 वाह। वासना की वाह, वाह, परिध वाह, 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 पर वाह। टहलते रहे, मन के मधुमास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को। और सुनिए भैया हेमंत जी, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, कि रक्त का संचरण तेज तुमने किया, आपने नहीं, रक्त का संचरण, रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त नलिकाओं में तुम बहे ही नहीं, रक्त नलिकाओं में तुम बहे। कि रक्त का संचरण, रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त नलिकाओं में तुम बहे ही नहीं। और भावनाओं को तुमने दिया अर्थ पर, आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, समय देना सीखो। कि भावनाओं को तुमने दिया अर्थ पर, प्यार के दो कथन तो कहे ही नहीं, प्यार के दो कथन तो कहे ही नहीं। मेरी मुस्कान पर, मेरी मुस्कान पर रीझते तुम रहे, मेरी मुस्कान पर रीझते तुम रहे, मन के संत्रास को तुमने जाना नहीं। मेरी मुस्कान पर रीझते तुम रहे। ये वो शहर है जिसने मेजर आदित्य त्रिपाठी जैसा साहित्यकार दिया। ये वो शहर है जिसने रूपेश जी जैसा वरिष्ठ साहित्यकार, आदरणीय रूप नारायण त्रिपाठी जैसा वरिष्ठ साहित्यकार दिया, आदरणीय विशंबर जी को जन्म दिया। मैं प्रणाम करता हूं यहाँ की मिट्टी को और गीत का अगला वंदन निवेदित करता हूं, सुनिएगा। तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, कि लेखनी आंसुओं में डुबोई नहीं, लेखनी आंसुओं में डुबोई नहीं, कैसे श्रृंगार सागर में उतरोगे तुम। लेखनी आंसुओं में डुबोई नहीं, कैसे श्रृंगार सागर में उतरोगे तुम। और प्रेम का पंथ तो कंटका कीर्ण है, कहीं उलझोगे तुम कहीं सुलझोगे तुम, कहीं उलझोगे तुम कहीं सुलझोगे तुम।
तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे, तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे, तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे, किंतु रैदास को तुमने जाना नहीं। गंगा में डुबकी लगाते रहे, तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे, किंतु रैदास को तुमने जाना नहीं। तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, मन के इतिहास को तुमने जाना नहीं। और दो पंक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि भाल पर होठ से, आदरणीय विनीत भैया यहाँ बैठे हैं, मैं ये कविता की पंक्तियां उनकी गोद को समर्पित कर रहा हूं कि भाल पर होठ से, सिर्फ दो पंक्तियां, भाल पर होठ से ओम जब लिख दिया, भाल पर होठ से ओम जब लिख दिया, मेरे जीवन में तब शिव समाहित हुआ। भाल पर होठ से ओम जब लिख दिया, मेरे जीवन में तब शिव समाहित हुआ। एक प्यासी नदी, एक सूखी नदी जिंदगी थी मेरी, एक सूखी नदी जिंदगी थी मेरी, तुम मिली तो लगा जल प्रवाहित हुआ। एक सूखी नदी